12 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आज की इस महफिल में आप सबका खैर मक़दम, खुश आमदीद। आप सब जानते हैं टेलीविज़न जो है वो हमारी ज़िंदगी पे हावी है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, औरत हो, मर्द हो। टेलीविज़न जो है उसकी रूह है, उसकी सांस है। अब उससे वो क्या लेता है, क्या समाज को देता है, कैसे उसका ज़हन बनता है, इसकी हमें फ़िक्र भी है और इससे हमें ये भी यकीन है कि इससे बहुत कुछ हो सकता है। और हम आज इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से किस प्रोग्राम का असर हमारे जहन पे होता है। आज की इस बातचीत में हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वो हैं क़य्यूम वडेरा साहब, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन होकर रिटायर हुए हैं और इनका इस मीडियम से बचपने से वाबस्तगी रही है। ये चाइल्ड आर्टिस्ट भी थे टेलीविज़न में और इन्होंने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ सीखा है और सिखाया है। हमारे साथ प्रोफेसर शंभूनाथ सिंह जी हैं, जो एक्स वाइस चांसलर हैं पटना यूनिवर्सिटी के। तो मैं चाहूँगा पहले क़य्यूम भाई आप कुछ बताएं, आपका क्या इस टेलीविज़न के बारे में क्या नज़रिया है, कुछ इसका इतिहास बताएं ताकि हमारे जो सामीन हैं वो इससे महसूस हो सकें और समझ सकें कि टेलीविज़न की अहमियत क्या है, असलियत क्या है और इसके सामने जो मकासद क्या हैं और किस तरीके से ये नेशन बिल्डिंग में आज काम आ सकता है। मुज़फ़्फ़र साहब, इनमें से भी बहुत लोग जानते होंगे, हमारे जो देखने वाले हैं वो भी जानते होंगे, हिंदुस्तान में जो टेलीविज़न स्टार्ट हुआ, इस मीडियम का जो शुरुआत हुई वो 1950 के बाद हुई। इसकी शुरुआत होते ही जो लोग इसके ज़िम्मेदार थे उन्होंने ये समझा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मीडियम से लोगों को किस किस्म का फ़ायदा मिल सकता है, उन पे कैसे असरात पड़ने चाहिए। तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि सबसे पहले जो यहाँ देहाती लोग ज़्यादा हैं, हिंदुस्तान जैसा कि हम सब जानते हैं ज़्यादा देहात में रहता है, तो देहात के लोगों के फ़ायदे के लिए यहाँ कृषि दर्शन शुरू किया गया और कृषि दर्शन पे बहुत ज़ोर दिया गया। बहुत अच्छे प्रोग्राम शुरू हुए, बहुत अच्छे प्रोग्रामों से शुरुआत हुई टेलीविज़न की और उससे लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ, उसके बहुत अच्छे असरात पड़े लोगों पे। क्योंकि गाँव में जो लोग रहते हैं उनको बताया गया कि अच्छी खेती-बाड़ी कैसे हो सकती है, अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, अच्छी ज़िंदगी कैसे वो रह सकते हैं, गुज़र कर सकते हैं, वो अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और अच्छे चूल्हे कैसे बना सकते हैं और ज़िंदगी के बाकी जो लवाज़मात हैं इस बारे में भी उनको डायरेक्शन देते गए। तो उस वक्त का जो टेलीविज़न था, जो 1950 में या 1960 में, वो इस किस्म का आगे बढ़ा। उसके बाद तरक्की होती रही, न्यूज़ और स्पोर्ट्स पे भी ख़ास तवज्जो दी गई ताकि लोगों को ख़बरदार किया जाए कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और उसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। इसके बाद 90s का दौर आया। 90s में जैसे कि हम सब जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स आ गई और सैटेलाइट चैनल ने एक नया प्रोग्रामिंग का एक नया सिस्टम शुरू किया जिससे लोगों पे कुछ ऐसे असरात पड़े जो अच्छे बुरे कह सकते हैं। मैं उसमें ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में हम लोगों से भी जानें और इसको आगे बढ़ाएं। नहीं, जैसा क़य्यूम साहब कह रहे थे, मैं वहीं से बात को आगे बढ़ाता हूँ। हिंदुस्तान में टेलीविज़न की शुरुआत
पक्के तौर पे डेवलपमेंटल इश्यूज़ के लिए उसको ध्यान में रख करके शुरू हुई थी। और सबसे ज़्यादा जोर खेती किसानी का तो ठीक है, एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा जोर था कि एजुकेशन का फैलाव किया जाएगा इस मीडियम के सहारे। वो कोशिश थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब यहाँ टेलीविज़न शुरू हुआ तो दुनिया में टेलीविज़न इसके पहले शुरू हो चुका था। उसके अच्छे और बुरे असर वहाँ की सोसाइटी पे थे, अच्छे असर भी थे, ख़राब असर भी थे, इंटरटेनमेंट के भी प्रोग्राम थे, डेवलपमेंटल इश्यूज़ भी थे। तो ये सारी चीज़ें दुनिया में तो थीं। अपने यहाँ जब इसको शुरू किया गया तो मुझे लगता है कि उस समय अगर थोड़ा सा इसको ज़्यादा रिसर्च करके और ज़्यादा प्लान ढंग से इसको इंट्रोड्यूस किया गया होता तो शायद अच्छा था। खैर जो भी है, दूरदर्शन का असर आज की तारीख में मेरा ख्याल है कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या बेपढ़ा लिखा हो, गांव का हो या शहर का हो, सब इस मीडियम को, जो मीडियम का कैरेक्टर है, इस मीडियम से सब लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और इसको देखते भी हैं। ये सही है कि जिनको, जैसा कयूम साहब बोल रहे थे कि खेती किसानी को इस पे नई नई टेक्निक और ये सारी चीज़ें, उसके लिए मीडियम बहुत अच्छा है। बट अगर आप टोटल देखें अपने मुल्क में जो हालात हैं, तो बिजली और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, चूँकि वो उतने ज़्यादा नहीं हैं कि सब लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँ, इसलिए बावजूद इसके कि इसमें प्रोग्राम उस तरह के बनते रहे। मतलब टेलीविज़न के नाम पे शुरू में मेरा ख्याल है दूरदर्शन और उसके सारे यही थे। बाकी जो प्राइवेट चैनल्स आए और सब आए वो थोड़ा देर से आए, शुरुआत तो इसी से हुई। तो दूरदर्शन की रीच और उसके जो दूसरे चैनल, उनकी रीच तो थी ज़्यादा, लेकिन उसकी रीच होना एक बात है, लेकिन अगर हम गांव में रहते हैं, हमारे पास टीवी सेट है कि नहीं है, या टीवी सेट है तो हमारे पास बिजली है कि नहीं है, हम उसका कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, ये भी एक मसला था जब ये टेलीविज़न शुरू हुआ इस मुल्क में तब भी। और थोड़ा बहुत ये मसला अब भी है, क्योंकि हम पूरा इलेक्ट्रीफाई नहीं कर पाए हैं जितना रूरल एरिया है। तो जितना इसका फ़ायदा हो सकता था वो तो उतना नहीं मिला। जो टेलीविज़न के जो दूसरे इदारे डेवलप हुए हैं इसके पैरेलल, जिनको आप प्राइवेट सेक्टर का कह सकते हैं, जो केबल चैनल्स हैं और जो चल रहे हैं, वो एक तरह से डिसेंट्रलाइज हुए। और चूँकि न्यूज़ के बजाय वो इंटरटेनमेंट में ज़्यादा पेनिट्रेट हुए, तो हुआ क्या कि धीरे धीरे इस पूरे मीडियम का जो कैरेक्टर है वो इंफॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट दोनों का एक मिक्सचर हो गया। तो इंफोटेनमेंट का एक नया कैरियर हुआ ये टेलीविज़न। और एक ज़माने में जो फिल्मों के बारे में कहा जाता था, आप तो इस फिल्म मीडियम से जुड़े हैं, इतने बड़े आप फिल्मकार हैं, कि फिल्मों में अगर कुछ चीज़ दिखाई देता था तो समाज उसी तरह से कपड़े पहनना शुरू कर देता था, उसी तरह से उसका पूरा बिहेवियर पैटर्न उस हिसाब से चेंज होता था। वो स्थिति कमोबेश टेलीविज़न ने लगभग ले ली है, क्योंकि अब तो फिल्मों को भी लोग टेलीविज़न के मार्फत ही एक्सेस कर लेते हैं। नई फिल्में रिलीज़ होती हैं, कुछ दिन के बाद फिर वो टेलीविज़न वगैरह पे आ जाती हैं, उनका प्रीमियर शो होता है, तो लोग उसके ज़रिए इसकी सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि इस मीडियम की जो सबसे बड़ी ताकत है, सारी दुनिया में ये इस्टेब्लिश ताकत है कि टेलीविज़न की पोर्टेबिलिटी। अदरवाइज़ सिनेमा देखना है तो आपको थिएटर तक जाना पड़ेगा, और टेलीविज़न तो आपके ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, सब जगह है, और अब तो आपके मोबाइल फ़ोन पे भी है। तो इसकी जो पोर्टेबिलिटी ने, टेक्नोलॉजी ने इसकी एक्सेसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इस तौर पे उसका जो प्रभाव है, उसका जो असर है, वो भी उसी अनुपात में बढ़ा है। क्योंकि सबसे पहले तो आप रीच इंश्योर करेंगे कि इसकी पहुंच कितनी है, कितने लोगों तक ये पहुंचता है, और साइमल्टेनियसली ऑडियंस कितना इस तक पहुंच सकती है। तो अब
सबके पॉकेट में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन की एक्सेस बहुत ज़्यादा है, तो अब उसके ज़रिए भी लोग प्रोग्राम्स और टेलीविज़न के प्रोग्राम्स और वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका जो असर है आफ्टर एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस के बाद इफ़ेक्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं लेकिन उनकी एक्सेस नहीं है तो इफ़ेक्ट कहाँ से होगा। बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं लेकिन सब तक वो पहुंच नहीं पाती या सब लोग पहुंच नहीं पाते, वो फिल्में एक थोड़े से दायरे में रह जाती हैं। सेम अप्लीकेबल टू टेलीविज़न ऑल्सो। टेलीविज़न ने सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी इंश्योर किया थ्रू टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से इसकी एक्सेसिबिलिटी चूँकि बहुत ज़्यादा हो गई, लगभग 100% एक्सेसिबिलिटी है आज की तारीख में टेलीविज़न की, इसलिए इसका असर भी उसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो अब टेलीविज़न लगभग ऐसा मीडियम है जिससे मेरा ख्याल है बहुत कम लोग बच सकते हैं। वो सब इसके असर से। हाँ, सब उसकी जद में है। अच्छा बुरा जो असर अपने अपने हिसाब से आदमी लेता है वो टेलीविज़न का भी है, इसमें कोई विवाद ही नहीं, कोई शक नहीं। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। बिल्कुल। तो आप बताएं नीलोफर साहिबा, आपका क्या ख्याल है जो आपने फरमाया? शुक्रिया मुज़फ़्फ़र साहब जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं चाहती हूँ जो टीवी एक छोटा सा पर्दा है जिसमें हम लोग काम करते हैं, इसकी जो रीच है गाँव में बहुत ज़्यादा है। और आज देखा जाए तो चैनल्स मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें काफ़ी तरह के प्रोग्राम्स हम लोग देखते हैं, जिसमें हर तरह के प्रोग्राम हम लोग आजकल इतना मॉडर्न हो गया है मीडिया भी, टेलीविज़न भी, कि फ़िल्म से दूर नहीं है। फ़िल्म की जो स्क्रीन में जितना ग्लैमर है, टीवी में भी देखिए आप कितने शोज़ आ रहे हैं, वो फ़िल्म से भी मतलब देखा जाए तो बहुत करीब है। तो टेलीविज़न जो है अब दिन ब दिन बहुत आगे जा रहा है, जिसमें आप देखिए कभी भी कोई भी न्यूज़ होती है हम लोग देखते हैं, तो अगर शाम को कुछ हुआ तो आपको इमीडिएट 2 आवर्स में आपको न्यूज़ मिल जाती है। टेलीविज़न को जो हमने मतलब आगे बढ़ा है, इसमें अब वो पुरानी बातें नहीं रही कि पुराने ऐसे रीच तो हर जगह है, ग्लैमर हर जगह है, लेकिन फिर भी दूरदर्शन एक ऐसी जगह है जहाँ टीवी के ज़रिए एजुकेशन के प्रोग्राम होते हैं। कोई जैसे हम लोग एक छोटी सी फिलर बनाते थे, जैसे पानी प्रॉब्लम हुई, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम लोग वो दूरदर्शन पे दिखाते, तो गांव-गांव में वो प्रॉब्लम जाती थी कि ये चीज़ ऐसे नहीं किया, या फैमिली प्लानिंग पे हो या किसी भी सब्जेक्ट पे हो तो टीवी पे दिखाते, टीवी के ज़रिए गांव-गांव में जाते थे और लोग देखते थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो औरतों को एजुकेशन करना, जो एजुकेट करना या कुछ औरतों को कुछ मैसेज देना, तो टीवी के ज़रिए बहुत पहले के टाइम पे। तो अब तो मैं समझती हूँ मीडिया बहुत आगे जा चुका है और टेलीविज़न एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ हम हर तरह के प्रोग्राम दिखाते हैं और लोग उसको पसंद करते हैं। टीवी को भी बहुत ही अच्छी तरह लोग देखते हैं। बहुत जाने क्या हो गया है दुनिया को, हर खबर नंगे पाँव आती है। तो आप ये बताइए, जिस तरीके से ख़बरों को सेंसेशनलाइज किया जाता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इस पे इसका समाज पे क्या असर पड़ता है? एक्चुअली देखा जाए सच्चाई तक पहुंच पाते हैं लोग या ऐसी खबरों में भटक जाते हैं? एक्चुअली जो न्यूज़ है, पहले की न्यूज़ जो होती थी उसमें हम लोग जो जा के शूटिंग करना, लेके आना न्यूज़ एक मतलब सोच के, और उसको 10 लोग देखते थे कि ये न्यूज़ जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए। सिलेक्शन कमेटी होती थी कि इस न्यूज़ को आप देना है नहीं। अब की जो न्यूज़ है कि वो कोई भी न्यूज़ लेके कभी भी कोई भी वर्कआउट करके और इतनी बार दिखाई जाती है। मेरे ख्याल में जिस तरह न्यूज़ को प्रेजेंट करना चाहिए, आप की जो न्यूज़ है, बात यह है कि न्यूज़ दे देते हैं, न्यूज़ आ जाती है, लेकिन उसको बार बार दिखाना, 100 बार एक ही शॉट को दिखाना, ये टेलीविज़न का जो अगर इसमें रुकावट होनी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर अपने न्यूज़, उसी न्यूज़ को आपने मतलब हर चैनल पे वही सिर्फ बैनर चेंज होता है। जैसे सपोज़ कोई भी अब चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगी, किसी भी चैनल में अगर वो न्यूज़ अभी है 10 मिनट बाद दूसरी जगह होगी, उसके बाद तीसरी जगह होगी। तो न्यूज़ का जो सिस्टम है वही न्यूज़ होती है, घुमा फिरा के। अगर सुबह वो जैसे 100 न्यूज़ कोई भी टॉपिक वो बोलते हैं, आप मॉर्निंग जो भी न्यूज़ का टाइम आप देखिए, सारा दिन वही न्यूज़ होगी, वही 10 मिनट बाद दूसरे चैनल में सेम न्यूज़। तो न्यूज़ में कोई वेरिएशन नहीं है मेरे ख्याल में टेलीविज़न में। न्यूज़ इससे खतरा क्या है? खतरा ये है कि आप न्यूज़ जो दे वो एकदम
फजूल की न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। सपोज कई बार पर्सनैलिटीज़ का कि मैं मतलब कई बातें जो है मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि इसमें इस प्रोग्राम के ज़रिए मीडिया का हमें बोलना ज़रूरी है। जैसे जो हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान की जो न्यूज़ होनी चाहिए, देश की न्यूज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि घरों में कैमरा नहीं जाना चाहिए, घरों की न्यूज़ उसमें नहीं आनी चाहिए। अब जैसे चैनल्स की न्यूज़ हैं, सपोज़ यहाँ ये सीरियल चल रहा है, वही सीरियल के शॉर्ट्स इसमें होते हैं। उससे अच्छा किसी रूरल एरिया में जाके, जहाँ कोई प्रॉब्लम है, कई गाँव में जाके, जहाँ हमारी लोकल लोगों के ग्रास रूट लेवल के लोगों की प्रॉब्लम है, वो सामने आनी चाहिए। ना कि किसी बड़े बड़े स्टार के घर में भी पहुँच जाते हैं, वो तो ऑलरेडी स्टैब्लिश होते हैं। उसके लिए देश नहीं चलता, देश चलता है जनता से। अगर हम जनता के ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को हल करेंगे, तो मेरे ख्याल में टेलीविज़न में वो चीज़ें दिखाई जाएं जिस तरह मतलब चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान आगे जाना चाहिए। हिंदुस्तान तभी बढ़ेगा जब हम ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे, ग्रास रूट लेवल की चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। मैं भी समझता हूँ मुज़फ़्फ़र साहब इनका कहना सही है। जो न्यूज़ का मतलब है कि जो इवेंट होता, कहीं इवेंट, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। कोई खबर कहीं पैदा होती है तो उस खबर को उसी हिसाब से, उसी तरीके पे, उसी फॉर्म में लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन मैं भी फील करता हूं कि मैंने अब इतने साल टेलीविज़न में काम किया है, मैं बिल्कुल ये फील करता हूं कि आजकल कई चैनलें ऐसी हैं जो न्यूज़ को, एक इवेंट को ड्रामेटाइज़ करते हैं, और उस चीज़ को वो इतना ड्रामेटाइज़ करते हैं कि उसका जो असर लोगों पे है वो किस तरह पड़ता है उसके बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचते हैं। तो ये सब टीआरपी से जुड़ा हुआ है कि किस चीज़ से एक हवा बंधे। हम यही रिक्वेस्ट है कि टीवी कुछ इस तरह की चीज़ें ना दिखाई जाएं जो उस तरह से हमारी जनरेशन में या हमारे समुदाय में कुछ इस तरह का माहौल ऐसा क्रिएट हो जो झगड़ा वगैरह या दंगा वगैरह की पोजीशन हो। बस इतना कहना चाहूँगा। आपने सामीन के नज़रिए सुने। प्रोफेसर साहब, आप बताएं कि क्या आपको लगा, किस तरफ जा रहे हैं, टेलीविज़न क्या कर रहा है, क्या हम उसको सही तरीके से समझ पा रहे हैं, सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? इस्तेमाल तो हो रहा है टेलीविज़न, इसमें कोई शक नहीं है, बट टीवी के साथ एक मुश्किल है, इस मीडियम के साथ मुश्किल है, जो क्योंकि इसका जो करेक्टर है वो बेसिकली इंटरटेनमेंट सेंट्रिक है। टेलीविज़न एज ए मीडियम, जैसे फिल्म है, तो हर मीडियम का अपना एक करेक्टर होता है। इंफॉर्मेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो उसका करेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन का होता है, कुछ का एंटरटेनमेंट का होता है। तो अगर हम टेलीविज़न को विजुअलाइज करते हैं तो टेलीविज़न इंटरटेनमेंट सेंट्रिक है। इसीलिए जब इस प्लेटफॉर्म से हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं, तो उस सूचना को भी ड्रामेटाइज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे आप टेलीविज़न में देखे होंगे, टेलीविज़न के जो प्रोग्राम आते हैं, वो क्राइम के प्रोग्राम हों चाहे दूसरे, तो उसको वो लगभग उस तरह से ड्रामेटाइज करना चाहते हैं, तो उसमें जो कई बार बेसिक इन्फॉर्मेशन उस पूरे ड्रामा में खो जाती है, ड्रामा हावी हो जाता है। कई सारे एंकर्स को मैंने देखा, वो क्राइम का करते हैं तो बिल्कुल वो पूरा सिनेरियो क्रिएट करते हैं क्राइम का। तो ये इसके साथ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है टेलीविज़न एज ए मीडियम। जैसे रेडियो है, तो रेडियो का एक करेक्टर है, रेडियो का इन्फॉर्मेशन उसका एक करेक्टर है, इन्फॉर्मेशन के लिए बढ़िया है। अखबार मोटे तौर पे लोग उससे इन्फॉर्मेशन की उम्मीद करते हैं, उसने अपना करेक्टर भी इसी तरह से बिल्डअप किया है। लेकिन टेलीविज़न चूँकि विजुअल मीडियम है, तो ये ऑडियो वीडियो बोथ है, ये कान को भी ये करता है, आँख को भी करता है, फिर दोनों मिलकर दिमाग को करते हैं। तो इसमें वो दोनों एलिमेंट हैं, और चूँकि इसमें ज़्यादा विजुअल वाला इम्पैक्ट हो रहा है, तो विजुअल से वो इन्फॉर्मेशन भी उसमें खो रही है जी। असर इसका जो होता है, इन्फॉर्मेशन अगर क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है तो मेरा ख्याल है कि वो अपने आप अपना असर बना लेगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन है अगर क्रूशियल है, वो चाहे जिस मीडियम से आए, उसका एक इफ़ेक्ट होगा। लेकिन जब आप उसको ड्रामेटाइज करते हैं, उसको ज़्यादा उसमें इतना वैल्यू एडिशन डाल देते हैं, कई बार मूल सवाल गोल्ड हो जाता है, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो टेलीविज़न के साथ वो एक इनबिल्ट प्रॉब्लम है, वो किसी पर्टिकुलर चैनल की प्रॉब्लम नहीं है, वो मीडियम का अपना करेक्टर है। कई भाई, मुज़फ़्फ़र साहब, मैं शुरुआत के इस पे आ जाऊंगा कि ये बहुत सही है कि जो भी है टेलीविज़न का हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़बरदस्त असर है।
बल्कि असरात हैं, कई तरह के असरात हैं जो अच्छे बुरे भी माने जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह हर चीज़ में एवोल्यूशन हुआ है, हमारे भारत देश में, हिंदुस्तान में भी टेलीविज़न का एवोल्यूशन हुआ है। जो शुरुआत हुई सिर्फ कुछ रेस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम से, आज उसका एक फील्ड बहुत बड़ा है जिसमें एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सारा कुछ आ गया है। अब है कि क्योंकि अब ये सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहा कि गवर्नमेंट का ये चल रहा है, बल्कि अब ये सैटेलाइट चैनल्स भी अपना एक खासा अच्छा रोल अदा कर रही हैं। तो हम सब पर इकट्ठे मिलकर हम पर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम ऐसे प्रोग्राम बनाएं जिससे कि हमारे कौम, हमारे मुल्क की डेवलपमेंट हो, और कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्करेज करें जिसकी वजह से हम आपस में लोगों की दूरियां बढ़े, या कुछ हमारे बच्चों को या किसी दूसरे इनको नुकसान पहुँचे। एक सही चीज़ कहा, मैं इसमें जी, जोड़ना जी, चाहूँगा जी। मुजफ्फर साहब, टेलीविज़न के साथ एक और समस्या है। चूँकि जब हम इसको न्यूज़ मीडियम के तौर पे देखते हैं, तो चूँकि जितना भी जो न्यूज़ मीडियम है, वो न्यूज़ का अपना इनबिल्ट मैकेनिज़्म है, उसका अपना एडिटोरियल गेट कीपिंग है। अच्छा, ये चूँकि न्यूज़ और एंटरटेनमेंट दोनों होता है, एंटरटेनमेंट का कोई एडिटोरियल गेट कीपिंग नहीं है। जैसे अखबारों में एक पूरा पूरा उसका ढांचा है जी, एडिटोरियल गेट कीपिंग का, कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जाएगी, किस अनुपात में जाएगी और किस जगह जाएगी, मतलब प्रायोरिटी ऑफ द न्यूज़, ये पूरा एक उनका बोनाफाइड ये है। अच्छा, इसको ना तो वो उसके लिए जवाबदेह है जो न्यूज़ के लिए सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं, और इंटरटेनमेंट वाला भी इस पर कुछ आयद नहीं, क्योंकि जो फिल्में हैं, फिल्मों के लिए तो एक सेंसर बोर्ड है, इसके लिए एडिटोरियल गेट की, तो अब इस पे उस तरह का मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए नहीं आप है, देखते हाँ। होंगे ड्यू टू स्पीड, कंपटीशन है, स्पीड है, इसलिए एक इन्फॉर्मेशन आई तो वो जब तक हिस्टीरिया उसका क्रिएट हो जाता है तब तक उसको छोड़ते नहीं है, और हर चैनल वही दिखा रहा है, वही ब्रेकिंग न्यूज़ सबकी है, और पूरा का पूरा एक हिस्टीरिया हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन लगता है कि जैसे मतलब कई बार तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो लगता है कि जैसे आफत की तरह आती है, तो उससे गलत मैसेज, मतलब उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। करेक्ट। ये प्रॉब्लम है, ये भी मीडियम की प्रॉब्लम है। आज की इस सभा में, इस महफिल में हम लोगों ने टेलीविज़न के बारे में बात की। बहुत से नज़रिए मिले, हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं उनके, सामीन के, बहुत से लोग खामोश रहे। आज की इस महफिल में हमारे जो ख़ास मेहमान थे, उन्होंने भी बहुत कुछ टेलीविज़न के मीडियम पे रोशनी डाली। हमारे जो सामीन थे उन्होंने भी बहुत कुछ कहा, सुना। कुछ लोग तो टेलीविज़न देखते हैं सिर्फ अपने जहन के बहलावे के लिए, अपने को मतलब रिलैक्स करने के लिए, और कुछ लोग देखते हैं कि किस तरीके से वो तरक्की कर सकते हैं, कौन उनको इंस्पायर कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो देखना चाहते हैं कि हम एक मुल्क का, एक वतन का किस तरीके से हम एक तामीर कर रहे हैं। तो हमें, मुझे लगता है इस पे ज़्यादा सोचना चाहिए। हर शख्स को अपना थोड़ा सा जहन इस पे लगाना चाहिए कि हम किस तरह का एक हिंदुस्तान देखना चाहते हैं, और टेलीविज़न उस पर कितना उसमें शामिल हो सकता है। इस तरह के क्या कहते हैं, इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है टेलीविज़न की। तो जब तक आप लोग इस तरीके से सोचेंगे नहीं, टेलीविज़न भी उसी तरीके से नहीं सोचेगा। टेलीविज़न जो है वो आपके दिमाग का आईना है, तो जो आपके दिमाग में बात आएगी वही टेलीविज़न भी करेगा। तो कहीं ना कहीं उनको एक लगना चाहिए कि आप भी, आपके मिजाज में क्या आप भी फ़िक्रमंद हैं कि आप अकेले तो नहीं रह सकती, आप अपने बच्चे के बारे में तो सिर्फ नहीं सोच सकती, आपको अपने मुल्क के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको अपने समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको कौन आगे बढ़ा रहा है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, कौन इंसानियत का पैगाम दे रहा है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। टेलीविज़न में एक और भी बुरी बात यह है कि आप भूल जाते हैं बहुत से लोगों की अच्छी बातें जो हैं वो हम फ़ौरन भूल जाते हैं कि किसी ने इतना अच्छा किया था, अब किसी को याद भी नहीं जी, और किसी ने इतना बुरा किया था वो भी किसी को याद नहीं। जी, तो जहाँ एक तरफ तो एक पूरा हंगामा उठ जाता है, खड़ा हो जाता है कि
दुनिया ख़त्म हो रही है, वहाँ हिंदुस्तान भूल भी ख़त्म हो जाता रहा है, और फिर कुछ दिन के बाद आई गई हो जाती है, हम लोग भूल जाते हैं कि कौन शख्स कैसा था, फिर हम लोग उसी को चाहे तो गोद में बिठा लें, मुजफ्फर साहब, क्योंकि चाहे उसको no दरगुजर doubt कर दें। टेलीविज़न में फ्रेशनेस है, एक हर दिन, एक हर पल, बिल्कुल बिल्कुल। एक नया पहलू मैंने ये ज़िंदगी कहा का। कि टेलीविज़न जो है वो आपके दिमाग का आईना है। आप टेलीविज़न को लगना चाहिए कि हमारे जो सामीन हैं वो ज़िंदा हैं। जहाँ उनको लगा कि हमारे सामीन जो हैं वो सिर्फ़ कठपुतली हैं, जैसा हम चाहेंगे नाचेंगे, तब तक टेलीविज़न जो है उसमें गिरावट आती जाएगी। जब उनको लगेगा कि हमारे लोग जो हैं, जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे जी, हैं, तो बिल्कुल। टेलीविज़न में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। टेलीविज़न में ख़ास ज़िम्मेदारी का एहसास आएगा। तो आज की महफ़िल के लिए मुझे लगता है आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप आए, यहाँ शुक्रिया। तशरीफ़ लाए, आपने आपका शुक्रिया अच्छी अच्छी बातें की, जी। हमारे जहन के दरीचे रोशन किए, और उम्मीद है कि कुछ आपके जहन पे भी रोशनी इंशाल्लाह आगे भी नुमायाँ हुई सोचते होगी। रहेंगे। तो टेलीविज़न जो है इसके बारे में आप सोचती रहिए, ये मत कीजिए जैसे आप टेलीविज़न बंद कर देती हैं, अपने दिमाग का टेलीविज़न मत बंद कीजिए।